आदिवासियों को बिल्कुल बकरी लायक समझा उन्होंने सरकार ने। भाई बकरी चराए और टाइम पास करे, क्योंकि वहाँ उस इलाके में शिक्षा की जरूरत है और बिल्कुल आर्थिक स्थिति बहुत कमजोर है वहाँ की। स्टार्ट करते उनका बकरियां देने की क्या जरूरत थी। अब हम सभी इतनी बड़ी तादाद में आए हैं, अब ये सब लोग चाहते हैं कि मुख्यमंत्री जी की आवाज पे जाके इन बकरियों को बंद किया। पिछली बार जिन लोगों को 50-50 लाख रुपए और प्लेन में जो हादसे हुए थे उनको 1-1 करोड़ रुपए मुआवजा दिया गया है। तो ये गरीब बच्चे हैं जो सरकार के भ्रष्ट तंत्र से जो हादसा हुआ उसमें इनकी जान गई है। तो मैं सरकार से निवेदन करना चाहता हूँ सभी लोग 50-50 लाख रुपए 1 करोड़ रुपए मुआवजा दिया जाए। मेरे बेटे को आशीर्वाद देने आए, देख मेरे बेटे को आशीर्वाद देने लोग आए। नमस्कार, स्वागत है आप लोग झलको मीडिया पर। मैं नंदिता अपने साथ अभी मौजूद हाँ शहीद स्मारक पर, जटे लगातार युवा नेता नरेश मीणा झालावाड़ का पिपलोदी के मायने जो स्कूल में घटना हुई जिस मायने 7 मासूम बच्चा खुद की जान गंवाई ही और मुआवजा के तौर पर जो बांगा परिजन दिए गए हो एवं परिजन संतुष्ट नहीं है और बी के खिलाफ जो है लगातार आंदोलन चल रही है। और शहीद स्मारक पर आज नरेश मीणा के एक आह्वान पर हजारों की संख्या में लोग इकट्ठा हुआ है और मासूम बच्चा ने न्याय दिलाने की मांग कर रही है। आज शहीद स्मारक पर जो अनिश्चितकालीन धरना चाल रहे हो सत्याग्रह मायना पाया वो कई मांग है आपकी सरकार। हमारी सरकार से मांग है कि हम दलित परिवार के बच्चों को झालावाड़ के पिपलोदी गांव में वहाँ पे शहीद हो गए उनको न्याय दिलाने को और नरेश भाई के साथ हम कदम से कदम बढ़ाकर आवाज उठाने आए। सवाई माधोपुर से क्योंकि आप लोगों को एक संदेश मिला था कि आज यहाँ पे आना है और आज की बड़ी भीड़ आ गई है, इसकी क्या वजह है? संदेश से आए ये लंबे समय तक लोगों के लिए काम करे। नरेश मीणा जी की जो सत्याग्रह चला रहे हैं उसके आगे झुकना पड़ेगा सरकार को झुकना पड़ेगा। चिकित्सा जो हादसा झालावाड़ के अंदर हुआ था जिसमें मासूम बच्चों ने जान गंवाई, क्या कुछ कहना चाहेंगे? सरकार इस तरह की व्यवस्था कर रही है। सरकार ये पिपलोदी के अंदर जो सरकार ने जो घटना हुई उसके बारे में संज्ञान नहीं लिया, उनको झुकाने के लिए इसी आंदोलन के माध्यम से सरकार को झुकाना चाहते हैं और ये पीड़ित परिवार को मुआवजा दिलाने के लिए किया जाए। 3 दिन से नरेश मीणा यहाँ पे धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। आज सब लोगों को उन्होंने आमंत्रित किया और बड़ी संख्या में लोग आए भी हैं। क्या लगता है कि क्या वजह हो सकती है? नरेश मीणा के प्रति लोगों का प्यार है, इनमें विश्वास है? मुआवजा दिलाने का लगता है नरेश मीणा जी जो कर रहे हैं उसमें सफल हो पाएंगे? सही कर रहे हैं वो, जो कर रहे हैं जो सही कर रहे हैं वो। सफलता मिल जाएगी? सफलता मिल पाएगी? सफल हो पाएगा इनका सत्याग्रह? सफल होगा भाई। क्या कुछ कहना चाहेंगे युवा नेता के? उनको 2 बार जेल में डाला गया पर अभी भी उनका जज्बा है वो कम नहीं हुआ है। नहीं होगा, सरकार ने उनके साथ बहुत गलत करा है। हम भाई साहब के साथ हैं, उनका साथ देते रहेंगे। गर्मी हो रही है, धूप हो रही है, धूप में लोग बैठे हुए हैं आज यहाँ आके। ये तो उनका संघर्ष है, उनके खातिर सब बैठे हुए हैं, उनका साथ हम देते हैं। आप लोगों को कैसे मिला मैसेज कि आज यहाँ पे आना है? क्या मैसेज कैसे मिला कि आज आना है? मीडिया के माध्यम से 3 दिनों से धरना चल रहा है तो हमारे को मालूम था आज के दिन सरकार को घेरा जाएगा और सरकार को दबाव बना के इस बकरियों को मुख्यमंत्री के आवास पर मुख्यमंत्री को सौंपा जाएगा। वापस होके आएंगे? आप बनलाल जी को सौंप के आएंगे। अन्याय के खिलाफ जो लड़ाई लड़ी जा रही है इसमें आज भारी संख्या में लोग आए हैं। क्या लगता है कि जिस तरीके से नरेश मीणा जी संघर्ष कर रहे हैं? नरेश मीणा जी बढ़िया संघर्ष कर रहे हैं, गरीब बच्चों के लिए न्याय के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं और इसके लिए सब जगह से व्यक्ति आ रहे हैं। हम भी 12 से आए। कहाँ से आए? 12 से। 12 से आए। एक आवाज पे 12 से चल के आ गए? 12 से चल गए और 1 बस नहीं 5 बस आई। 5 बस आई। हाँ, भारी संख्या। युवाओं का तो नरेश मीणा के साथ जुड़ाव है ही, लेकिन आज देखा जा रहा है कि बुजुर्ग और महिला भी यहाँ पे आई है। सभी का साथ नरेश मीणा के साथ में है और जो गरीब बच्चे हैं जो बिल्कुल उनके पास कुछ नहीं था तो सरकार का मैं ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ कि और समय रहते सरकार ये सुन ले, इस बात का हल निकाल ले। आने वाले समय में सरकार को बहुत बड़ा नुकसान होगा। ये युवा साथी है, नेपाल जैसी भारत यहाँ खराब हो जाएगी, तख्ता पलट हो जाएगा। बड़ी संख्या में आज लोग यहाँ पे आए हैं। सबकी एक ही मांग है कि जो न्याय है वो होना चाहिए उन मासूम बच्चों के साथ में। क्या कुछ कहना चाहेंगे नरेश जी जो संघर्ष कर रहे हैं उसके लिए? नरेश भाई सब जो भी कर रहे हैं हम उनके रात दिन उनके साथ हैं, जो भी कर रहे हैं ठीक कर रहे हैं। गरीब बच्चों को न्याय मिलना चाहिए। गरीब बच्चों को, घायलों को
50 लाख और मृतकों को 1-1 करोड़ रुपए मिलना चाहिए। कहाँ से आए हम 12 जिले से हैं। और जो बकरियां दी गई है उनका क्या करने वाले हैं? बकरियां भजन लाल आवास पे बांधी जाएगी। अभी यहाँ से प्रस्थान करेंगे थोड़ी देर बाद। बकरियां तो बांध के आएंगे, तो चारे व्यवस्था की जो व्यवस्था ये तो सब चल रही है। चारे ले लाया जा रहा है बढ़िया। भजनलाल जी को देके आएंगे वापस, तब चारा वारा देके आएंगे साथ में। चाहे वो ले या ना ले, वो उनकी जिम्मेदारी है। हाँ, उनको ले तो अच्छा, नहीं ले तो अच्छा, पर वो बकरियां उनकी है तो उनको लेना चाहिए, वरना उनके गेट पे बांध दी जाएगी। जैसे आप देख पा रहे हो, लोगों में माइक जो है रोशनी में कह रहे हैं कि आज बकरियां दी गई वापस देके देवा। और साथ में जो गायक कलाकार है उन्हें भी गानों जो है बकरियां पे गा रही है। बकरी दी है जो मतलब या वहाँ पे शिक्षा के लिए मतलब पैसे देना चाहिए। बकरी तो मतलब आदिवासियों के लिए इसलिए दी है पढ़ लिख कर आगे नहीं बढ़ जाए, इसलिए बकरी दे दी। ये भी देखा जा रहा है कि नरेश मीणा जी खुद कह रहे हैं कि जो पार्टी है वो चाहती नहीं है कि जो आदिवासी समाज है, जो मीणा समाज है, वो पढ़ लिख के आगे बढ़े, इसलिए उनको बकरियां दी है। क्यों बताना चाहते हैं कि आपका काम बकरियां चराने का है? बिल्कुल बिल्कुल ये और है, आदिवासियों को बिल्कुल बकरी लायक समझा उन्होंने सरकार ने। भाई बकरी चराए और टाइम पास करें, क्योंकि वहाँ उस इलाके में शिक्षा की जरूरत है और बिल्कुल आर्थिक स्थिति बिल्कुल कमजोर है वहाँ की, बिल्कुल गरीब लोग हैं, उनको आर्थिक सहायता मिलनी चाहिए। गानों भी बकरियां पे ही गायो जा रही हूँ कि बकरियां जो है बजला दिन पापा देवला है दूध पीवेला गाय कुछ कहना चाहो बकरी देवा पर। ये जो सरकार है अभी भी ये सरकार है, तो ये अभी भी ना जो हम दलित गरीब हैं उनको ये अभी भी गरीब दलित ही रखना चाहती है, आदिवासियों को भी जंगल में रखना चाहती है। सरकार का क्या सोच है? वे बकरियां देते हैं क्या? मुआवजे में बकरियां देते हैं क्या? आज तक का इतिहास देखो आप, किसी ने कभी बकरियां दी है क्या? राजस्थान में आप पूरे भारत में देखो, किसी भी सरकार ने गरीबों को या तो मुआवजा दिया होगी पर कभी भी किसी को बकरियां नहीं दिया। ये जो सरकार की सोच है ये बताती है कि दलित गरीबों को अभी भी जंगल में रहे और बकरियां चराए। जानबूझ कर दी गई है कई बकरियां बताने के लिए, ये जानबूझ के दी गई है। यदि ये बकरियां देनी थी तो पैसे देते ना, जो उनके परिजन थे वो कोई धंधा व्यापार स्टार्ट करते, उनका बकरियां देने की क्या जरूरत थी? अब हम सभी इतनी बड़ी तादाद में आए हैं, अब ये सब लोग चाहते हैं कि मुख्यमंत्री जी के आवास पे जाके इन बकरियों को बांध के आएंगे। बकरियां तो बांध के आएंगे, साथ में चारा और पानी भी लेके जाएंगे या वो खुद की व्यवस्था करनी है उनको? वो तो चारा पानी की व्यवस्था तो खुद ही करेंगे, अगर हमारे पास जितना मंगा रखा है उतना ही लेके आएंगे चारा। तो बड़े आरोप आपके साथी ने लगाए हैं कि सरकार ने जो है जानबूझकर तरीके से दलित वर्ग को जो बकरियां दी है वो बताना चाहते हैं कि वो जंगल में रहे, वहीं से आए वहीं रहे। क्या कुछ कहना चाहेंगे? अगर सरकार आदिवासियों की हितैषी थी तो इनके बच्चों के मरने के नाम पे कोई बड़े स्कूल बनाते, बड़े कॉलेजेस बनाते, उनको शिक्षा मिलती, वहाँ से भी गाँव देहात से निकलने वाला कोई बच्चा नेता बनता, कोई बड़ा अधिकारी बनता। भाई सरकार जो ये दलितों के साथ आदिवासियों के साथ जो कर रही है बिल्कुल गलत कर रही है। हम ये इस तरह का हमारा जो शोषण है ये जो इसको सहन नहीं करेंगे। हर चीज की एक लिमिट होती है, हद होती है, वो पार होती सी नजर आ रही है। और अगर ये सरकार ये चाहती इस तरह की युवाओं की जगह जगह आवाज दबा दी जाए, उनकी राजनीतिक हत्या करी जाए, तो अगर ये सरकार को युवाओं की चुनौती, हर आदमी अंदर से एक सीने में आग लग रही है, तो इस प्रदेश को राजस्थान सरकार को चुनौती के नजदीक में आज नेपाल और में क्या हो रहा है, वहाँ के युवा ये कह रहे 5 गोली सीने में, 2 गोली गाल पे, 7 गोली बॉडी में लगने के बाद ये कह रहे हैं कि लड़ो और इस व्यवस्था को बदल दो। तो कुछ जुनून, जुनून है। भाई साहब का जैसा भी आदेश होगा भाई साहब के लिए मर मिटने को तैयार है। नेपाल बहुत ज्यादा कुछ है, युवा के मायने फर्क पड़ रही है, भारत का युवा में कुछ देखभाल मिल रही है। वहाँ का क्या मेन एजेंडा क्या था? जो सियासत में जो पुराने लोग जो जड़े जमाए बैठे हैं उनको उखाड़ के फेंकना था, नई चेहरों को राजनीति में लाना था। और वो अगर भाई साहब का कहना नहीं मानते हैं, भाई साहब की मांगे नहीं मानती है, सरकार इन चीजों को एक्सेप्ट नहीं करती है, तो भाई साहब का जैसा आदेश होगा हम करेंगे। बहुत ज्यादा नाराजगी आप देख पा रहे हो कि लोगों में नजर आ रही है और हर कोई जो है चाह रही हो कि जी तरीका बकरियां को हम जो करियो सरकार उन्हीं करना चाहिए। ज्यादा नाराजगी लोगों में नजर आ रही है। कई कहना चाहो कि जो झालावाड़ के मायने हादसा हुई हो, मासूम बच्चा खुद की जान गवाई। बिल्कुल इनकी मांगी जायज है, तो पीड़ित परिवार को न्याय मिले। ये को मतलब इनकी सरकार की सोच है, इन लोगों की सोच है, मतलब जो गरीब आदिवासी बकरियां चराए अब पढ़े लिखे
जो बात थोड़ी हुई। जो इन्होंने बोला वो सही है, न्याय मिलना चाहिए। नरेश जी 3 दिन वोट बैठे हैं धरना पर और अनशन कर रहा है। आज आप लोग एक आह्वान पर बांग हटाया हो, अगर आज भी सरकार नहीं झुके, आगे धरना जारी रखना पड़े तो कहीं आप लोग बट मौजूद रहे हो? भाई साहब का आदेश रहेगा, वैसे पालना करेंगे। अगर आज भी सरकार नहीं झुकी और सरकार हमारी मांगे नहीं मानती है तो आज तो एक नरेश भूख हड़ताल पे, कल से भूख हड़ताल पे संख्या बढ़ती जाएगी और जितने भी युवा है सब भूख हड़ताल भी यहाँ बैठेंगे। कुछ उम्मीद है कि जिस तरीका धरना चल रहा है, अनशन कर रहा है, अब कुछ फर्क पड़ी, सरकार मान नहीं मांगा? उम्मीद तो इस सरकार से है ही नहीं है। वो एक स्कूल की बात नहीं है। आप लोग कभी आप शेखावाटी में रहते हो, आपके शेखावाटी में स्कूलों की स्थिति अच्छी है। हमारे 12 झालावाड़, राजस्थान में क्या, अगर हिंदुस्तान में कहीं अगर दही नहीं है और पिछड़ा अगर जिला अगर कहीं देखने जाओ आप तो 12 चले जाओ और झालावाड़ चले जाओ। इसके अलावा मुझे तो नहीं लगता कि कहीं मैं जहाँ भी जाता हूँ इधर शेखावाटी के कस्बे तक हमारे जिले से अच्छे हैं। अच्छा, आप ये शिकायत तो कर रहे हैं, जब आपसे नेता लोग वोट मांगने आते हैं तब आप उनको ये स्कूल की स्थिति दिखाते नहीं है, अस्पताल दिखाते नहीं उनको? वोट मांगने क्या, हमारे तो परमानेंट एक ही नेता है, वसुंधरा राजे 10 बार सांसद रही है, 5 बार वो रह गए, 5 बार उसका बेटा रह गया। बनाया आप लोगों ने, आप लोगों ने वोट की जब बने। जनता को इस तरीके से रख रखा है वहाँ दबाव में, दबा के। आज भी उनके परिवार वालों को यहाँ तक नहीं आने दे रहे। वहाँ एक थानेदार, एक पटवारी अगर गांव में चला जाता है तो बहुत बड़ी बात हो जाती है। यहाँ से जो आजादी के टाइम की जब यहाँ लोग होंगे ना, इस तरीके के हालात वहाँ है। अभी भी अंग्रेजों का सा राज है। हॉस्पिटल वगैरह है कि नहीं है प्रॉपर उधर? एक हॉस्पिटल झालावाड़ में, एक 12 में, और केवल रेफर करने के लिए वहाँ मरीज जाता है, उसको रेफर कोटा किया जाता है। जब आपको वोट देने का अधिकार दिया गया है तो लोग वोट का सही इस्तेमाल क्यों नहीं कर रहे जब इतनी परेशानी हो रही है उनको? अब कुछ लोग जागरूक हुए हैं, पर वो जागरूक लोगों के अलावा कुछ लोग ऐसे हैं जो उनको दबाया जाता है, धमकाया जाता है, मुकदमे कर दिए जाते हैं। अगर सरकार के खिलाफ कोई बोले, उन नेताओं के खिलाफ अगर कोई बोलना चाहे तो उसको जेलों में डाल दिया जाता है। अच्छा, वोट तो लगता है ना, वोट देने जाते तो है आप, या फिर आपका वोट कोई और दे देता है? नहीं, वोट तो देते, पर डरा धमका के वोट लिया जाता है लोगों से। गांव में वोट गिने जाते हैं, कितने वोट, अगर वोट नहीं आए तो उस गांव का राशन पानी बंद कर देते हैं। ऐसी स्थिति है। इनको आप तेरे बेटे को आशीर्वाद देने आए, देख तेरे बेटे को आशीर्वाद देने लोग आए। मेरी इस लड़ाई में कंधे से कंधा मिलाकर मेरा साथ देने वाली मेरी पत्नी भी यहाँ मौजूद है। जोरदार तालियों के साथ स्वागत करें। मुझे लगता है जितनी मुझे कष्ट मिल रहे हैं उससे हजारों गुना कष्ट मेरी माँ झेल रही है, मेरे बाप झेल रहा है, मेरी पत्नी झेल रही है। मेरा